औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम आदाब ज़िंदगी के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आगे जो हम आपको बताएंगे अपने इस उन्वान में वो है बालों का कटवाना। जब सर के बाल लंबे हो जाएं तो इन्हें कटवा दें। जब सर के बाल कटवाने लगे तो क़िबला रू होकर बैठ जाएं और इब्तिदा में ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा आतीनी बिकुल्ली शअरतिन नूरन यौमल क़ियामा, कि जिसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह के नाम से, उसकी मदद से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ये अमल अंजाम देता हूँ या देती हूँ। खुदाया मेरे हर बाल के एवज क़यामत के दिन मुझे एक नूर इनायत फरमा। सुभान अल्लाह इलाही आमीन। और जब बाल कटवा चुके तो कहें कि अल्लाहुम्मा ज़य्यिनी बित्तक़वा व जन्निबनी रिदा, कि खुदाया मेरी आराइश तकवा, मेरी आराइश तकवा से कर और मुझे गुमराही से बचा ले। और बनाओ सिंगार की खातिर औरतों का चेहरे की थ्रेडिंग करना मना नहीं है और मर्दों के लिए जायज़ है कि सर के बाल कटवाएं या बढ़ाएं, अलबत्ता इन्हें धोएं, तेल लगाएं, कंघी करें और मांग निकालें। लेकिन ख़वातीन के लिए जो हुक्म है कि वो चेहरे के बालों को थ्रेडिंग के ज़रिए से करवा सकती हैं, लेकिन अपने पर्दे का ख़ास ख्याल साथ में रखें। अच्छा, अब हम आपके सामने पेश करते हैं कि मूंछों का तराशना कैसा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन मूंछें तराशे या नाखून काटे उसे चाहिए कि ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला सुन्नति मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि अल्लाह के नाम से और अल्लाह की मदद से मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक अमल करता हूँ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मूंछें काटना गम और तोहम को कम करता है और ये रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। मूंछें काटना सुन्नत मुअक्किदा है और जितना आप इनको जड़ों से काटें उतना बेहतर है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपनी मूंछें बालों की जड़ों तक काटा करते थे और आप ये भी फरमाते थे कि जुमे के दिन नाखून का काटना इंसान को इस जुमे से अगले जुमे तक बालों की खुश्की से महफूज रखता है। देखिए, नाखून काटने के भी कितने फायदे हैं। फरमाया कि हर जुमे को नाखून काटना, मूंछें तराशना, नाक के अंदर से बाल खींचना मुस्तहब है। नाखून का काटना सुन्नते मुअक्किदा है। औरतों के लिए जायज़ है कि नाखून काटते वक्त इनका कुछ हिस्सा आराइश की खातिर छोड़ दें, लेकिन मर्दों को चाहिए कि बढ़े हुए नाखून पूरे काटें। देखिए, आसान तरीन दीन है इस्लाम। ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है? थोड़ा सा, जितने आपके हाथ की पोर ऊपर वाली है उतने अपने नाखून को आप बढ़ा हुआ छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जड़ से काटें, ये ख़वातीन के लिए है। आराइश के लिए आप थोड़े से अपने नेल्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप नाखून अपने बढ़ाते हैं या इस स्किन से ऊपर बहुत ज़्यादा आपके नाखून बड़े हो जाते हैं तो फिर वो मकरूहात में शामिल हो जाता है। औरतों को चाहिए कि आराइश के लिए थोड़ा सा हिस्सा नाखूनों का छोड़ दें, लेकिन मर्दों को बड़े हुए नाखून पूरे तरीके से काटने हैं। नाखून काटने के लिए बेहतरीन दिन है जुमा। जो दो बाल नाखून और खूने बदन से जुदा हो जाए इसे ज़मीन के अंदर दफन कर देना चाहिए। अब हम आपके सामने पेश करेंगे कि दाढ़ी का मुंडवाना कैसा है। आदमी की दाढ़ी बहुत छोटी या लंबी नहीं होनी चाहिए, बल्कि दरमियाना होनी चाहिए। दाढ़ी का एक मुट्ठी से ज़्यादा लंबा हो जाना मकरूह है। इसके नाजायज़ होने का भी इम्कान है। उलमा में ये कौल मशहूर है कि दाढ़ी मुंडवाना जायज़ नहीं है।
اب ہم بات کریں گے آگے کنگھی کرنے کے متعلق۔ کنگھی کے لیے بیان ہوا ہے کہ سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنے کے کچھ فوائد ہیں، اور ایک معتبر روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے کپڑے پہننا دشمن کو پست کرتا ہے، بدن پر تیل لگانا ذہنی کھچاؤ کو کم کرتا ہے، پریشانیوں کو کم کرتا ہے، اور بالوں میں کنگھی کا کرنا دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، روزی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اگلی ہی نشست میں ہم صفائی ستھرائی کے اور بھی آپ کے سامنے اقسام پیش کریں گے اور ان کے فوائد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں صاف ستھرا رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔